नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी हम यहाँ निफ्टी बैंक में एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज हमारे पास ट्रेड करने के लिए, जहाँ जिसके अगेंस्ट हमको जो रिवॉर्ड होता है वो 1 वर्सेस 1 1.5 या 2+ हो सकता था और स्टॉप लॉस छोटा सा हो सकता था। तो हम पहले CPR से चालू करेंगे। तो आज जो पहले हमारे पास था प्रीवियस डे, इट इज़ अ नैरो CPR। उसके कंपेरेटिवली हमारे पास आता था हायर वैल्यू CPR एंड लिटिल बिट वाइट CPR। सो क्योंकि हायर वैल्यू है तो हम यहाँ एक बुलिश व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वाइड है तो साइडवेज टू बुलिश व्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो कल का CPR है वो भी हायर वैल्यू CPR है, बट इट इज़ अ वाइट CPR। तो कल साइडवेज मार्केट और बुलिश टू साइडवेज और साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, लेकिन आज एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट हो गया है तो शायद से कल साइडवेज की चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो थोड़ा सा मूव मिल के साइडवेज मार्केट हो जाए ऐसा। और कल फ्राइडे भी है, फिर अब मंडे को वापस से कंटिन्यू होगा। तो अभी प्राइस को ऑन कर लेते हैं। तो ये था आज का कुछ मार्केट। तो मैंने कल ही वीडियो में बोला था कि आज क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और हमारे पास वाइट CPR और हायर वैल्यू CPR है, तो साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड है। बट क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और सेकंड हाफ में जब लोग अपनी पोजीशन को रोल ओवर करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो एक अच्छा खासा अपमूव एक्सपेक्टेड है। और सेम जो सेकंड हाफ में वही हुआ, वो हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आखिरी क्लोजिंग था वो यहाँ था, यहाँ से। और अब एक अच्छा खासा हमको गैप अप ओपन मिला, नेगेटिव कैंडल है इसलिए यहाँ ओपनिंग हुई 372 पे। निफ्टी बहुत कुछ ऊपर ओपन नहीं हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे लेवल पे ओपन हुआ था और इसने कल का जो चार्ट था वही रिपीट किया है, मतलब कि ओपनिंग। यहाँ क्या है कि कैंडल ने थोड़ा सा माइनर से गिव अप देके एक अच्छा सा अप मूव दिया, फिर 3-4 कैंडल ने कंसोलिडेशन किया, फिर पुल बैक आया। जबकि आज क्या हुआ कि गैप ओपन हुआ, लेकिन कैंडल ने जैसे यहाँ बिग मूवमेंट की जगह वही थोड़ी सी कैंडल बना के फिर कंसोलिडेशन किया और बाद में इसका ब्रेकडाउन दिया, थोड़ा सा पुल बैक आया। इसमें थोड़ा पुल बैक आया, लेकिन यहाँ जैसे CPR से फिर बाउंस मूव आया था, वैसे ये CPR से बाउंस मूव आया। हायर वैल्यू CPR में अगर उसको बुलिश मूव कंटिन्यू करना है तो दो चीज़ हो सकती है। ये कल का CPR है और ये हायर वैल्यू CPR है, मतलब कि आज का CPR है। अभी प्राइस को अगर बुलिश मूव असेंडिंग CPR है और बुलिश मूव कंटिन्यू करना है, दो चीज़ हो सकती है कि प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है तो वो थोड़ा सा पुल बैक आके रिट्रेस करके CPR से सपोर्ट लेके अप मूव कंटिन्यू करे, और या तो गैप अप ओपन हो और सीधा से ऊपर चला जाए। सीधा गैप अप ओपन हुआ और फिर वो हायर हाई फॉर्मेशन बनाता चला गया। तो इसने पहला केस यहाँ हम देखेंगे कि गैप अप ओपन हुआ तो वो CPR को टेस्ट करने के लिए आया, और CPR को टेस्ट करने के बाद ये स्लो एंड स्टेडी अप मूव आया, शॉर्ट कवरिंग आया, राउंड नंबर भी था, बहुत सारी चीज़ एक इम्पैक्ट दिया, इसलिए एक अच्छा खासा अप मूव आया। कोई बात नहीं, उसको तो बाद में देखते हैं। तो जो फर्स्ट कैंडल है अपना, स्पिनिंग टॉप था और एक अच्छे खासे जोन में। ओके, तो इसके 50% का उसने ब्रेक डाउन दिया और फिर R2 को, अच्छा यहाँ एक और एंट्री हमको मिल सकती थी कि या तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करके, क्योंकि हमको व्यू पता है कि हाई वैल्यू है और गैप अप ओपन हुआ है, तो वेरी हाई चांस है कि प्राइस एक बार रिटेस्ट करेंगे CPR को, फिर अप मूव आएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये R1 और प्रीवियस डे हाई के बीच में ओपन हुआ है। ओके, अगर इसमें इसको और ऊपर जाना होता, जो सेकंड केस हमने अभी डिस्कस किया, तो ये इसको ब्रेकआउट करके स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इतना गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ जो बायर्स हो गए उनको ओवरनाइट इतना अच्छा मुनाफा हुआ था, वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो थोड़ा सा पुल बैक आएगा। मीनवाइल क्या होगा, जो फ्रेश सेलर्स हो गए वो एक्टिव हो जाएंगे, और दोनों का टारगेट होगा ये कि CPR टेक एक बार प्राइस आएंगे तो वो अपनी जो सेल पोजीशन है, मतलब कि जो पुट बाय किया है, उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे
और फिर उन्होंने बायर ऑर्डर में कन्वर्ट होगी उनकी पोजीशन, और सेम एज यहाँ बायर्स आएंगे, मतलब ये सेम ही केस है, यहाँ से नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया। तो यहाँ वो भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसके नीचे जनरली हम सेल करेंगे, पुट बाई करेंगे, टारगेट होगा CPR, और इसके ऊपर हम जनरली कॉल बाई करेंगे, टारगेट होगा R2 या 50% दोनों साइड। तो यहाँ जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ एक पुट बाई करने की पोजीशन में जाना था। ओके, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो और आपको एक कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ वेट कर सकते थे। तो प्राइस यहाँ आया, फिर उसने रिटेस्ट किया। जब इसने रिटेस्ट करके अगेन नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू किया तो आप यहाँ या यहाँ इन 3 कैंडल में से किसी एक में भी सेल साइड पोजीशन बना सकते थे। आपका टारगेट होता है CPR के लेवल्स। तो अगर आपने इस कैंडल के लो को यहाँ से एंट्री लिए थे अपने, तो मैक्स टू मैक्स जो यहाँ हमारा टारगेट हमको मिला वो था 163। ओके, तो आप इनमें से कोई भी लेवल पे 40, 50, 70, 80, 100, ये 160 में से जब भी यहाँ आपको सेंट्रल पिवट को टेस्ट करता तो ये आपका टारगेट होना चाहिए था। इसके आगे भी आपका टारगेट हो सकता था, क्यों? क्योंकि इट इज़ ए गोल्डन पिवट जोन। ये मैंने अपने जो ट्यूटोरियल है, फ्री ट्यूटोरियल, उसमें डिस्कस किया हुआ है। आप वो फुल 1 आवर फ्री ट्यूटोरियल है, उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने CPR के सारे ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर किए हुए हैं। और मैं यहाँ ब्रीफली आपको बता दूँ कि जैसे ये हम CPR को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही एक CPR दूसरा होता है कैम्ब्रिला, उसका R3 या S3 अगर ये पिवट CPR जोन में आता है, पिवट पॉइंट जोन में, तो हम उसको गोल्डन पिवट जोन कहते हैं। अभी यहाँ R3 CPR जोन में था। ओके, तो इट इज़ अ बेरिश गोल्डन पिवट जोन। तो यहाँ से इसको और नीचे आना चाहिए था। अगर आप यहाँ सेल साइड में पोजीशन लेते तो आप और बड़ा स्लो एंड स्टेडी स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रख के उसको ट्रेल करके खींच सकते थे। लेकिन यहाँ प्राइस के नहीं जाने का कारण एक तो CPR, दूसरा ये 200 डे मूविंग एवरेज। ओके, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके जाना उतना आसान नहीं है। और यहाँ उसने जो बाकी सारे मूविंग एवरेज है, उन्होंने भी किसी भी मूविंग एवरेज ने कैंडल को सपोर्ट नहीं किया 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के लिए। सारे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से ही फिर अप में कंटिन्यू हो गया। तो एक दो एंट्री आपको यहाँ मिल सकती थी, एक एंट्री आपको यहाँ मिल सकती थी, यहाँ है। तो यहाँ फिर पुट साइड का ख़त्म हुआ। अभी यहाँ दो चीज़ है, जैसे ये स्विंग है, प्राइस आया, पुल बैक आया, फिर वापस से प्राइस आया, पुल बैक आया, मतलब इट इज़ ए बेरिश फ्लैग पैटर्न कि प्राइस आया, फिर एक कंसोलेशन किया, फिर उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो इट इज़ ए बेरिश। बुलिश में क्या होगा, आएगा फिर ऊपर जाएगा, जैसा यहाँ ये है ना वैसे। तो यहाँ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ आया। ओके, फिर यहाँ से अगेन उसने पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनाना शुरू किया, थोड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल भी उसने बनाया। देखिए, इसको हम यहाँ ट्रेंड लाइन करेंगे, और यहाँ उसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, 1 और 2। तो उसने एक का प्राइस कंप्रेशन जोन में गया, फिर ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया। ओके, रीटेस्ट करके जब यहाँ से, जैसे यहाँ कंजर्वेटिव ट्रेडर है, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट करके इसने कंटिन्यू किया, तो ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके जब CPR के ऊपर निकल रहा था, तब इट इज़ अ बेस्ट प्लेस टू ट्रेड। यहाँ अपने कॉल बाई करना था। असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हो गया, रिटेस्ट करके यहाँ से अप मूव जा सकता था, और CPR फिर यहाँ से देखिए स्लो एंड स्टेडी, फिर ये अप 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 गया, वन वे गया यहाँ तक। ओके, ये R1 प्रीवियस डे हाई, R2 तो इसका 50%, यहाँ से पुल बैक लेके गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर अगेन एक अच्छा खासा पुल बैक आया, बट अगेन 20 SMA ने उसको सपोर्ट किया। फिर अगेन से प्राइस ऊपर गया, क्योंकि देखिए हमको नहीं पता प्राइस कितना ऊपर जाएगा। हमको मील वाइल अच्छा सा जब भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले तो हमारा क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक का वो है कि हमको प्रॉफिट लेके बुक करके निकल जाना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने पोजीशन बुक करके रखा, होल्ड किया होगा, फिर यहाँ से निकल गए होंगे,
फिर वापस से जब यहाँ से गया तो उनको हुआ गया यार अच्छा खासा प्रॉफिट हाथ से निकल गया। फिर वापस से पुल बैक आया, फिर वापस से ऊपर गया तो सोचता है ओहो, ऐसा हर रोज़ नहीं होता, कभी कभी होता है। कभी कभी होता है कि 40 रुपये का प्रीमियम 600 रुपया हो जाता है। ओके, खास करके मंथली एक्सपायरी वाले दिन आज ऐसा ही एक दिन था। अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई। तो यहाँ से जब भी उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से भी ब्रेकआउट दिया, तो ये 50% आपका टारगेट होना चाहिए था। ओके, यहाँ से R1 R2 R3, तो R4 था, हाँ R4, यहाँ इन दोनों का 50%, इसका 50% देखिए एग्जैक्ट वहाँ जाके क्लोज हुआ। तो ये थे आज के कुछ ट्रेड। अभी और मैं यहाँ प्राइस ऑन कर लेता हूँ अगर कुछ दिखे तो। ओके चलिए, अभी वापस से पीछे से लर्निंग शुरू करते हैं। अभी ये एक पूरा जोन है, वो था अपना गैप, अगर आपको पता हो। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट था, फिर अगेन यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर उसके नीचे ही ट्रैवल कर रहा था नंबर 1। तो ये पूरा जो गैप इतने दिनों से, कौन सी तारीख है ये, 5 मई से, मतलब करीबन 20 दिन पहले से ये गैप सस्टेन हो रहा था। ये वो एक रिजेक्शन की या सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। आज उसने ये पूरा गैप कवर कर लिया। अगेन ये जो येलो कलर का रेक्टेंगल जोन है, प्राइस ने देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 टाइम उसने टेस्ट किया हुआ था। 5 टाइम या जो भी हो, जितनी भी बार। लेकिन फिर आज जब उसने ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग या एक अच्छा सा बुल मोमेंटम आया। ओके, जब तक ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था तब उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के सेलर्स सेल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ से एक मोमेंटम आया तो सारे सेलर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, तो एक अच्छा खासा अप मूव आया। फिर यहाँ 35,000 का राउंड नंबर है, वहाँ से भी एक अच्छा खासा अप मूव आया जैसे ही प्राइस ऊपर गया। मतलब ये गैप फिल कर दिया नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि इसके ऊपर गया, रेजिस्टेंस 5 टाइम 6 टाइम उसने टेस्ट किया था लेकिन ऊपर नहीं जा रहा था। अब जैसे ही वो ऊपर गया, ओके, फिर वापस से पुल बैक आया। नाउ इट इज़ एक्ट एज अ सपोर्ट, तो उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया और प्राइस को एक अच्छा सा बाउंस दिया। तो ये था जो साइकोलॉजी होती है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो आपको समझनी चाहिए। अच्छा देखिए, अभी ये भी 2 टाइम जो रेजिस्टेंस था उसने लिया था, फिर अगेन ये नेक्स्ट टाइम आया तो मल्टीपल टाइम टेस्ट रेजिस्टेंस वीक हो गया था, तो उसने भी अगेन यहाँ से एक अच्छा सा अप मूव इसको ब्रेकआउट करके दिया। यहाँ ये जैसे मैं कह रहा था, ट्रायंगल फॉर्मेशन उसने क्रिएट किया है। CPR का ये सेंटर टॉप पिवट, टॉप सेंट्रल पिवट, और ये जो मार्क रेजिस्टेंस था वो राउंड नंबर भी, राउंड नंबर तो नहीं है ये, मैंने, हाँ 34,500 राउंड नंबर भी है, 34,500। सारा इकट्ठा करके प्राइस कंप्रेशन हुआ और एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ट हुआ और एकदम से ब्रेकआउट। फिर वापस से टेस्ट करने के लिए आया और फिर फ्रेश बायर्स एक्टिव हुए। तो ये था आज का बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। देखिए यहाँ भी उसने पिछली बार जहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था, वहीं से 1 वे नीचे आया था। 1 वे तो नहीं कह सकते आप, आया कंसोलिडेशन आया, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए जहाँ से पिछली बार बायर्स एक्टिव हुए थे। इस ट्रेंड लाइन को भी उसने फॉलो अप लिया। तो ये जो लाइव मार्केट में आप प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही आप ये एंड ऑफ ट्रेड एनालिसिस वाली वीडियो देखिए, उसमें 1 2 3 4 चीज़ आपको रिमेंबरिंग करके, लर्निंग करके, बैक टेस्ट करके, फ्रंट टेस्ट करना है लाइव मार्केट में, और एक लॉट से ट्रेडिंग करके आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ये एंड ऑफ द डे निफ्टी का भी हमने एनालिसिस अपलोड किया है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लाइव मार्केट में आज हमने आपको 5 स्टॉक सजेस्ट किए थे, उसका डिटेल एनालिसिस की भी वीडियो अपलोड है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपका कुछ क्वेरी सजेशन फीडबैक हो, क्वेरी सजेशन फीडबैक, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट और एंड ऑफ द डे मार्केट में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।